अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और सबसे पहले जी हमारा आपसे इजहार हमदर्दी, इजहार ताज़ियत के कल डॉलर के अगेंस्ट रुपए ने अपनी डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है, यानी 200 रुपए का हो गया है $1, जिसके बाद सबके मन डोल रहे हैं एंड इट इज डेफिनेटली हमारे लिए काफी कंसर्निंग है। देखना यह है कि गवर्नमेंट और तमाम पॉलिसी मेकर्स और एक्सपर्ट्स इसके बारे में क्या करते हैं। लेकिन जितना हम देख रहे हैं कि रुपए की बेकदरी है, उसके अलावा हम मिन हैसुल कौम अपने माहौल को, अपने एनवायरमेंट की भी उतनी ही नाकदरी के साथ उसके साथ पेश आते हैं। आपने देखा होगा कि कई दफा हमने बात की है कि ये जो यंग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इनके कंटेंट में काफी हद तक एक इनसेंसिटिविटी पाई जाती है। कई दफा उनके जुमले, उनके हरकत, उनकी बातें ऐसी होती हैं जो कि लोगों को गिरा गुजरती हैं, हमारे कल्चर के अगेंस्ट होती हैं। लेकिन हाल ही में हमने देखा और इसके ऊपर पूरी अगर मैं सोशल मीडिया की तरफ देखूं तो लोगों में काफी गुस्सा पाया जा रहा है कि टिकटॉकर डॉली ने एक रील बनाने की कोशिश की जिसके अंदर उन्होंने ऐसे गानों का इंतखाब किया जो कि बात कर रहे हैं आग की, तपिश की, और इसके लिए उन्होंने कोई छोटा मोटा कदम नहीं उठाया। उन्होंने अपने पीछे जो झाड़ियां मौजूद थी, जो वाइल्ड लाइफ थी, माहौलियात पे इसका एक ना खत्म होने वाला इम्पैक्ट छोड़ते हुए उसको आग लगा दी और उसके आगे खुद अपनी वीडियोस बनाई थी। अगर वो विजुअल्स हम देख सके तो आपकी स्क्रीन के सामने होंगे, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने एक जस्टिफिकेशन की वीडियो भी दी, लेकिन लोगों ने कहा कि किस हद कैसे मुमकिन है कि कोई शख्स बगैर किसी एहसास के, और आज हम वैसे ही ग्लोबल वार्मिंग का जिक्र कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज एक इतना बड़ा इशू है, गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट्स की जा रही हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं, हरियाली करें ताकि इन कार्बन एमिशंस को फाइट किया जा सके, और दूसरी तरफ हमारे टिकटॉकर्स अपनी जरा सी तफरीह के लिए, अपनी जरा सी एंटरटेनमेंट के लिए माहौल पर इतना गहरा असर छोड़ते हैं। इसके हवाले से हमने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है। लेकिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दानियाल हसन साहब, जो कि लीगल एडवाइजर हैं इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के। अस्सलाम वालेकुम दानियाल, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए दिस मॉर्निंग। दानियाल, सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहूंगी कि मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज की तरफ से शहरी रहमान साहिबा की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, जो प्रेसर निकला है, उसमें पहले तो इस जगह का तयन किया जा रहा है। कुछ लोगों ने कहा जैसे ये वीडियो वायरल हुई कि ये मरगला हिल्स की वीडियो है, लेकिन हम देखते हैं कि शहरी रहमान साहिबा यानी मिनिस्ट्री की इस स्टेटमेंट में कहा यह जा रहा है कि दिस लोकेशन इज प्रोबेबली इन खैबर पख्तूनख्वा, लेकिन ये हरगिज मरगला हिल्स नहीं है। आप इसके बारे में कुछ वजाहत कर सकते हैं पहले? जी बिल्कुल, जैसे ये वीडियो शेयर की गई और ये टिकटॉक के जरिए मंजरे आम पर आई तो फौरन ही तहकीकात का अमल शुरू हो गया था और मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड, इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया और पुलिस ने इस पर तहकीकात की, जिससे ये पता चला कि मारगला हिल्स नेशनल पार्क की हदूद में नहीं है और ना ही ये इस्लामाबाद की हदूद में, बल्कि ये खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में ये अफसोसनाक जो है वाकया वो पेश आया। सही। मुझे ये बताइएगा कि जो आपने जैसे करा कि इस्लामाबाद की हुदूद में या मरगला हिल्स वो तो हेविली पेट्रोल्ड है, लेकिन डॉली ने जहां पे भी ये वीडियो फिल्माई है और अगर ये खैबर पख्तूनख्वा में जगह है तो अब इसके लीगल मुताहरिकात क्या होंगे? इनके अगेंस्ट FIR भी लॉन्च की गई है जिसके लिए ये कह रही है कि जी जस्टिस विल प्रिवेल, और शायद जिक्र किया जा रहा है कि ये हजारा मोटरवे की कोई जगह है। इसके बारे में मजीद आपके पास कुछ डिटेल्स मौजूद है दानियाल? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये हजारा मोटरवे से उतरकर एक जगह के ऊपर ये वीडियो फिल्माई गई है और इसके ऊपर FIR भी दर्ज हो चुकी है और FIR में जो इसमें दफात लगाई गई हैं उसमें से एक जो दफा है वो 435 है ताज़ीरात पाकिस्तान की, पाकिस्तान पीनल कोड की, जिसके तहत कम से कम 2 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल सजा और जुर्माने की सजा जो है वो हो सकती है। सो अभी इनको अरेस्ट करना बाकी, अरेस्ट करके अदालत के सामने पेश किया जाएगा, उसके बाद इनका ट्रायल होगा और ट्रायल में मौजूद अदालत जो भी फैसला फरमाएगी उसके ऊपर फिर अमल दरामद किया जाएगा। अगर मैं पर्टिकुलरली माहौल पे और एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट की बात करूं दानियाल, कोई तखमीना लगाया गया है कि इनकी इस हरकत की वजह से, इस अमल की वजह से कितना नुकसान हुआ है वाइल्ड लाइफ को और कितना रकबा इससे इफेक्ट हुआ है, फिर आग कैसे बुझाई गई? कुछ वो तफसीलात हमारे पास मौजूद है? जी बिल्कुल, जैसे ही ये खबर सामने आई तो बावजूद इसके कि ये खैबर पख्तूनख्वा में है तो वहां पे भी जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है उन्होंने फौरी इस पर एक्शन किया। सबसे पहला काम जो था वो तो था आग बुझाने का, और इसके साथ 2 और वाकयात भी हुए थे, वो भी टिकटॉक के जरिए मंजरे आम पर आए थे। तो जब भी आग लगाई जाती है ऐसे
जंगल में और वो फिर हवा की वजह से फैल जाती है और वो फिर इस्लामाबाद की हद तक भी आ जाती है। तो हमारे इस्लामाबाद में तो बहुत मुतहरक एक निज़ाम है जिसके तहत इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी और जिला इंतजामिया 24 घंटे मागला हिल्स की जो है वो पेट्रोलिंग करते हैं और कोई भी इस तरह का वाकया जो है जब भी खुदा न खास्ता पेश है उसके ऊपर फौरी काबू पाने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। सही सही। कोई अंदाजा नहीं है कि कितना रकबा इनकी इस अमल से मुतासर हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, अगर मेरे नाजरीन को आप वो बताना चाहें। जी, उसका भी तखमीना लगाया जा रहा है। ये थोड़ा सा अभी इस वक्त कबल अज वक्त होगा कि एग्जैक्ट फिगर जो है वो शेयर किया बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताइए क्या ये अपनी नौयत का पहला वाकया है दानियाल कि किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट इस तरह की FIR दर्ज हुई है, खास तौर पे माहौलियात पे इतना नेगेटिव असरअंदाज होने की, या अपने किसी अमल से माहौल और एनवायरनमेंट को खराब करने के लिए? अमूमन हम देखते हैं ऐसे केसेस यानी कार्बन फुटप्रिंट के या फिर मैल प्रैक्टिस के इदारों के खिलाफ, ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज के खिलाफ होते हैं। क्या आप समझते हैं कि ये अपनी नौयत का पहला केस है इस तरह का? जी सिद्रा, ये अपनी नौयत का पहला केस बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा जो दरख्तों की गैर कानूनी कटाई है उसकी शिकायत मौसूल होने के बाद उस पर भी FIRs दर्ज होती रहती हैं, कार्रवाई भी की जाती है, अरेस्ट भी होते हैं। बल्कि अगर मैं आपके साथ एक रिसेंट एग्जांपल शेयर कर सकूं तो ईद से एक दिन पहले मार्कला हिल्स नेशनल पार्क में हमारे वाइल्ड लाइफ गार्ड्स ने 2 शिकारियों को रंगे हाथों पकड़ा मां बंदूक के, और वो वहां पर हिरन का शिकार करने आए थे और उनको फिर पुलिस के हवाले किया गया, जिसके ऊपर उनके खिलाफ भी FIR जो है वो दर्ज की गई। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा कि इस तरह की जब दफात लगती हैं, FIR कटती है, क्या हमारे पास कोई प्रेसिडेंस मौजूद है सख्त सजाओं का, ताकि लोगों को तनबीह हो सके कि ऐसा अमल नहीं करना है? क्या हमारे कोई ऐसा प्रेसिडेंस मिलता है? जी बिल्कुल, ऐसे बेशुमार प्रेसिडेंट्स हैं, और वो चाहे दरख्तों की कटाई के हवाले से हों या गैर कानूनी तौर पर शिकार करने के हवाले से हो, ना सिर्फ भारी जुर्माने जो कि लाखों में किए जा चुके हैं, बल्कि सजाएं भी हुई हैं जिसमें कैद 2 साल से लेकर 7 साल तक कैद की सजाएं भी हुई हैं। बिल्कुल। और आपको लगता है कि जिस तरह अगर हम डॉली के बयानात देख रहे हैं या इस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स या जितने लोगों का आपने भी जिक्र किया है कि जी कटाई के लिए शिकार के शौक में पहुंचे थे, क्या उनको अदराक है, क्या उनको कोई कॉग्निजेंस मौजूद है कि उनके इस अमल से, इस एक्ट से क्या इम्पैक्ट पड़ता है और ये क्यों जरूरी है कि हम माहौलियात का ख्याल रखें? बिकॉज आई फील कि वहां पर भी एक गैप पाया जाता है। दानियाल, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए सिद्रा, जो हमारी सिविक सेंस और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अवेयरनेस क्रिएट होती जा रही है, और उसकी एक बड़ी सिंपल वजह है। आजकल जैसे कि हम पूरे पाकिस्तान में एक हीट वेव का सामना कर रहे हैं और हर शख्स है वो इस हीट वेव से मुतासिर हो रहा है। तो जब इस हीट वेव को जोड़ा जाता है माहौलियाती तब्दीली के साथ, और जो हम आम जिंदगी में जो ऐसे इकदाम लेते हैं उनकी वजह से हमारे माहौल के ऊपर और इस गर्मी के ऊपर मनफी असर पड़ता है, तो इसके बारे में जब आपको बताया जाता है तो डेफिनेटली उनको अब इस बात का और इन चीजों का एहसास हो रहा है। इसकी आगे भी आ रही है, दे आर कनेक्टिंग द डॉट्स कि ये सब आपस में किस तरह इंटरलिंक्ड है। बहुत बहुत शुक्रिया। दानियाल हमारे साथ मौजूद थे, लीगल एडवाइजर टू इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड। आपकी आमद का और इस बहुत ही अहम इशू पे बात करने का बहुत शुक्रिया। आई थिंक कि हम जिन जिन चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं या उनकी बेकदरी करते हैं, कहा जाता है ना अंग्रेजी में, यू डोंट नो व्हाट यू हैव बीन मिसिंग अंटिल इट अराइव्स, बट एट द सेम टाइम यू डोंट नो व्हाट यू हैड until you lose it। तो हमारे इर्द गिर्द जो भी हमारे पास ये सहूलतें और कुदरत की तरफ से हुस्न से माला माल हैं, यानी हमने ये दरख्त खुद नहीं लगाए, दे हैव बीन अराउंड, हम ज्यादा से ज्यादा इनकी देखभाल कर सकते हैं, इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, एंड दैट इज डेफिनेटली आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक और बहुत अहम बात की कहा जाता है, वी आर प्रोबेबली द लास्ट जनरेशन कि हमारे पास ये वक्त, ये वसाइल और ये मौका मौजूद है कि हम अपने माहौलियात को, अपने एनवायरमेंट को कुछ बेहतर कर सके, क्लाइमेट चेंज के लिए कोई कदम उठा सकें, बिकॉज आने वाली नस्लें हमारी इस बेकदरी को, इस बेएहसासी को कभी माफ नहीं करेगी। इसी के साथ लेते जी एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।